नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा से जुड़ी कुछ खबरों के बारे में। दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है दिन पे दिन रोचक होता जा रहा है। आपने देखा दिल्ली में जो है वो आम आदमी पार्टी चौथी बार वापस जो है अपनी सरकार बनाने के लिए जो है वो जी-जान से कोशिश कर रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में वापसी के लिए जो है वो उसको लग रहा है कि इस बार क्योंकि दिल्ली सरकार के ऊपर घोटालों के कुछ आरोप हैं जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को जो है वो दिल्ली में सरकार बनाने में आसानी होगी। और वहीं पर कांग्रेस की भी जो है मंशा इसी तरह की है। कांग्रेस को लगता है कि इस बार अरविंद केजरीवाल जो है वो कुछ कमजोर हैं, उनके ऊपर कुछ जो है वो घोटाले के दाग लगे हुए हैं। अब ऐसे में कांग्रेस जो है वो कोशिश करके अपने जो है वोटर को वापस, जो कांग्रेस का वोट बैंक है उसको वापस रिझाने में जो है कामयाब हो सकती है। और जी जान से कोशिश तो कांग्रेस की भी जो है दिल्ली की सत्ता को पाने की है, परंतु जिस तरह से कांग्रेस की जो है स्थिति है, कहीं न कहीं वो कुछ सीटें पाने में जो है कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि इस बार जो है वो उन्होंने जिस तरह के दावे किए हैं, वादे किए हैं, तो उसका असर भी जो है जनता के ऊपर होता है। और कांग्रेस की जो है अपनी कहा जा सकता है कि अपनी वोट बैंक जो है वो कांग्रेस अगर अच्छा काम करती है, अगर ज़मीनी संघर्ष करती हुई दिखाई देती है और वायदे इस तरह के करती है, तो उसका जो वोट बैंक है उसके पास में वापस आ सकता है। एक तरह से कहा जाए कि इस तरह से जो है कांग्रेस ने एक बार जो है वो चांस लेके देखा है कि अगर वैसे भी कांग्रेस की स्थिति जो है इतनी बेहतर नहीं है दिल्ली में, लास्ट टाइम उसको 4% जो है वो वोट मिला था। तो इस बार जो है कोशिश करने से अगर उसकी स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है, तो बेहतर है कि वो स्थिति में अपनी सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर अरविंद केजरीवाल जो है वो जी-जान से लगे हुए हैं और आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल का मुकाबला करते हुए जो है वो अपना संकल्प पत्र पार्ट 1 और अपना संकल्प पत्र पार्ट 2 जो है जारी किया। जिसमें बहुत सी जो है योजनाएँ वही हैं जिस तरह की योजनाएँ अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों का फ़ेथ है। और अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की मुफ्त की रेवड़ी लेकर भी जो है वो आ जाती है जनता के बीच में थाली में सजा के, तो कहीं न कहीं यहाँ पर आम आदमी पार्टी को और उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल को डर है कि दिल्ली की सत्ता जो है उनके हाथ से जा सकती है। अब ऐसे में अभी भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र का पार्ट 3 है वो आना बाकी है, तो उसमें क्या जो है वो होगा, ये सारी चीज़ें भी देखने वाली हैं। और इस बार जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है मैक्सिमम जो है योजनाएँ कवर करने की कोशिश की है, जिस तरह की योजनाएँ अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली में दे रहे हैं। बल्कि कुछ योजनाएँ जो है बेहतर तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पेश की गई हैं। अब ऐसे में मुकाबला बहुत जो है कहा जा सकता है दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा है और दोनों के बीच में जो है आपने देखा जुबानी टक्कर भी जो है काफ़ी चल रही है। दोनों ये पार्टियाँ एक-दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला भी जो है लगातार लगाए हुए हैं। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो कि कहा जा सकता है कि परसेप्शन के मास्टर माने जाते हैं, तो ऐसे में केजरीवाल ने जो है भारतीय जनता पार्टी पे तीखे जो है अटैक करने शुरू कर दिए। पहले अटैक में उन्होंने जो संकल्प पत्र पार्ट 1 था उसके ऊपर अटैक किया था। दूसरे संकल्प पत्र पार्ट 2 में भी उन्होंने अटैक करते हुए कहा कि अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो आपको मोहल्ला क्लिनिक और आपके बच्चों को जो मुफ्त शिक्षा मिल रही है सरकारी स्कूल में, वो सारी सुविधाएँ जो है वो बंद हो जाएँगी। तो कहीं न कहीं आपकी जेब पर जो है एक भारी जो है बोझ आ सकता है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के द्वारा सुविधाएँ दी गई हैं, फ्री आपको जल बोर्ड से पानी मिलता है, बिजली मिलती है, इसी तरह से महिलाओं को जो है बस में यात्रा की सुविधा है और हेल्थ से जुड़ी जो है उनकी पॉलिसी जो चल रही है कि आपको मुफ्त में जो है वो इलाज मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को जो है आपको अगर सरकार आती है भारतीय जनता पार्टी की, तो वो ये सुविधाएँ जो है आपकी बंद कर देगी और आपकी अ, जेब पर जो है वो एक भारी बोझ पड़ेगा। कहीं न कहीं उन्होंने जनता को ये जताने की कोशिश की कि हम आपको बहुत सारी सुविधाएँ दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है आपसे वो सारी सुविधाएँ वापस ले लेगी। अब उन सारी चीज़ों के चलते एक तरह से तो उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की है जनता को और उसके साथ ही अरविंद केजरीवाल को लगा नहीं, ये सारी चीज़ें तो नहीं है, इसके साथ में कुछ और भी जो है पुख्ता होना चाहिए। तब उन्होंने जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके लिए जो है वो
केंद्र सरकार से माँग की कि वो सस्ती ज़मीन जो है आवंटित करे, जिसके ऊपर वो उनको आवास बना के देंगे और उसका रजिस्ट्रेशन उनके नाम पे करवा देंगे। यानी कि मालिकाना हक जो है उनको देंगे। तो एक तो तुक्का इक्का ये खेला अरविंद केजरीवाल ने। उसके साथ ही अभी भी जो है वो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी पूरा जो है वो कहा जा सकता है दिमाग और रणनीति बनाने में जो है वो पूरी लग गई है। क्योंकि दिल्ली काफ़ी महत्वपूर्ण है और अगर दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी के हाथ से सियासत चली जाती है तो कहीं न कहीं उन्हें संघर्ष करना पड़ जाएगा। तो ऐसे में अपनी सरकार को आने से जो है वो पूरी तरह से जो चाहते हैं कि जिस तरह की योजनाएँ, जिस तरह के बात जिस तरह के जो है वो रणनीति बनाना पड़े, बनाएँ परंतु सरकार जो है उनकी वापस आनी चाहिए। और एक इमोशनल कनेक्ट भी जो है बनाने में कामयाब रहते हैं दिल्ली की जनता से अरविंद केजरीवाल। ये उनकी कहा जा सकता है काबिलियत भी कही जा सकती है, उनका जो है वो कहा जा सकता है कि वो काफ़ी तेज़ी से जो है रणनीति अपनी बदलते हैं और बनाते हैं। तो ऐसे में केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मिडल क्लास के लिए 7 बड़ी माँगें जो है वो की हैं और शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट जो है बढ़ाने की उन्होंने अपील की है। यानी कि ये सारी सुविधाएँ जो है वो और भी बेहतर तरीके से देना चाहते हैं और इसके लिए वो चाहते हैं कि बजट जो है वो बढ़ाए जाएँ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास परिवारों के मुद्दे को जो है वो काफी जोश शोर से उठाया है और इस बार जो है वो पूरी तरह से पूरे देश में जितने भी मिडिल क्लास है उनके मुद्दे को लेकर जो है सामने आए हैं। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से लेकर पूरे देश के मिडिल क्लास तक की परेशानियों और उनके अधिकारों की जो है उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को मिडिल क्लास की जरूरतों को समझते हुए तत्काल कदम उठाने चाहिए और उन्होंने अपने बयान में मिडिल क्लास के लिए कई महत्वपूर्ण मांगे जो है वो की है ताकि उनका जीवन जो है काफी बेहतर बनाया जा सके। मिडिल क्लास को जो है वो टैक्स टेररिज्म का जो है वो शिकार बताया है अरविंद केजरीवाल ने अपने जो है वो स्पीच में। तो अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास की परेशानियों का खुलकर जो है कहा जा सकता है कि बात रखी है और कहा है कि मिडिल क्लास किस तरह की समस्याओं का जो है वो सामना कर रहा है। उनका कहना है कि देश के मिडिल क्लास पर सबसे ज्यादा टैक्स का बोझ डाला गया है। उन्होंने इस टैक्स को जो है टैक्स टेररिज्म का नाम दिया और कहा कि मिडिल क्लास परिवार अपनी आधी से ज्यादा जो है आय टैक्स के रूप में जो है वो गंवा देते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मिडिल क्लास को केंद्र और राज्य की सरकारों ने जो है पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। यहाँ पर कहीं ना कहीं वो खुद को भी जो है दोषी इन सारी चीजों का बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी जो है इस तरह के टैक्स में जो है किसी भी तरह की छूट जो है वो दिल्ली की जनता को नहीं दी है और 10 साल से उनकी लगातार जो है वो सरकार थी, मजबूती से वो बने हुए थे। तो वहां पर इस तरह की चीजों का उन्होंने सुधार क्यों नहीं किया, ये भी सवाल जो है एक उठता है। और इन सारी चीजों के अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मिडिल क्लास को केंद्र और राज्य की सरकारों ने जो पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। आम आदमी पार्टी सरकार ने भी नजरअंदाज कहीं ना कहीं किया है और पिछले कई सालों से जो है कोई ठोस कदम जो है इन सारी चीजों को लेकर नहीं उठाए जा रहे हैं जो इस वर्ग की परेशानियों को जो है वो दूर कर सके। इसके साथ ही केजरीवाल की जो 7 प्रमुख मांगे जो उन्होंने रखी हैं केंद्र सरकार से, तो अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास के जीवन को जो है वो आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार के सामने जो है 7 बड़ी मांगे रखी हैं और ये मांगे जो है वो इस प्रकार से हैं। जो उनकी पहली मांग है उसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षा का बजट 2% से बढ़ाकर 10% जो है वो किया जाना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भारी निवेश की जरूरत है ताकि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके और इसलिए शिक्षा का बजट जो है वो बढ़ाकर 10% जो है वो किया जाना चाहिए। दूसरा जो उन्होंने जो है मांग की है वो है उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप दी जाए। उन्होंने शिक्षा को जो है वो सस्ती और सुलभ बनाने के लिए छात्रवृत्तियां और सब्सिडी की मांग की है ताकि हर छात्र को जो है वो हर छात्र को गुणवत्ता वाली शिक्षा जो है प्रदान की जा सके चाहे वो किसी भी वर्ग का क्यों ना हो। इसके साथ ही उन्होंने तीसरी मांग जो रखी है उनका कहना है कि स्वास्थ्य का बजट 10% जो है वो किया जाना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स को जो है वो हटाया जाना चाहिए। और ये जो है जनता की मांग है, जनता भी चाहती है कि हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर से टैक्स को जो है हटाया जाना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर से और टर्म प्लान के ऊपर जो 15% जो है वो जाता है टैक्स, उसको जो है वो हटाया जाना चाहिए। ये चीजें जो है वो जनता की है, उनकी मांग है और ये जो है वो काफी अच्छे तरीके से जो है अरविंद केजरीवाल ने रखी है।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है बदलाव की ज़रूरत है और केजरीवाल ने स्वास्थ्य बजट बढ़ाने के लिए और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले टैक्स को हटाने की माँग की है। इन्हीं सारी चीज़ों के साथ उन्होंने चौथी माँग जो की है, उनका कहना है इनकम टैक्स की छूट सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख जो है वो किया जाना चाहिए। मिडिल क्लास और इनकम टैक्स पर भारी जो है कहा उन्होंने कहा कि बोझ है उसका, तो इसे कम करने के लिए केजरीवाल ने इनकम टैक्स की छूट को जो है वो 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक जो है वो किए जाने की माँग की है। इन सारी चीज़ों के साथ में 5वीं जो उनकी माँग है, उनका है कहना है कि ज़रूरी चीज़ों पर जीएसटी को खत्म किया जाना चाहिए और ये माँग जो है काफ़ी जायज़ भी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मिल्क प्रोडक्ट है, बाकी प्रोडक्ट है, बच्चों के प्रोडक्ट है, जो कि उनका जो है कहा जा सकता है उनके ऊपर जीएसटी नहीं ली जानी चाहिए क्योंकि गरीब तबके के लोग भी इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और उनके लिए जो है अगर इन सारी चीज़ों की कीमत ज़्यादा होती है तो उन्हें कहीं न कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी इन सारी चीज़ों के लिए केंद्र सरकार से अपील करती है जो आम आदमी की रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उन पर से जीएसटी हटा देना चाहिए। ताकि मिडिल क्लास को जो है वो राहत मिले। इन सारी चीज़ों के साथ में छठी माँग जो उन्होंने की है, उनका कहना है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान जो है वो बनाए जाएँ और मुफ्त जो है उन्हें इलाज दिया जाए। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान बनाने की जो है और उन्हें मुफ्त इलाज देने की भी अपील की क्योंकि आपने देखा पेंशन एक तरह से जो है वो सरकार ने बंद कर दी है। अब ऐसे में जहाँ पर एक मिडिल क्लास पूरी ज़िंदगी जो है अपने बच्चों के लिए जो है वो अपनी ज़िंदगी लगा देता है, जितनी भी उसकी जमा पूँजी होती है वो मकान बनाने में और बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में लगा लेता है। अब ऐसे में जब उसका रिटायरमेंट होता है, अब उसको पेंशन भी नहीं मिलनी है, तो ऐसे में कहीं न कहीं अच्छे मजबूत रिटायरमेंट जो है प्लान होने की ज़रूरत जो है वो जनता को भी महसूस होती है और उसमें जो है वो केंद्र सरकार से जो ये माँग की है, काफ़ी जायज़ माँग है और उन्हें मुफ्त के इलाज की जो है वो अपील भी की है। आपने देखा जिस तरह से मिडल क्लास होता है अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग में, उनकी एजुकेशन में, घर को बनाने में जो है अपनी पूरी जमा पूँजी खर्च कर देता है। अब ऐसे में उनके ऊपर अगर कोई बीमारी आती है, कोई दिक्कत होती है, तो उनको जो है इलाज कराना कई बार जो है मुश्किल होता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से जो है माँग की है। अब इन सारी चीज़ों के साथ-साथ रेलवे में बुजुर्गों को जो है मिलने वाली छूट से जो है वो उन्होंने कहा है कि 7वीं माँग में उन्होंने कहा है कि रेलवे में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट फिर से जो है वो लागू की जानी चाहिए। बुजुर्गों के लिए रेलवे टिकटों पर मिलने वाली छूट जो पहले दी जाती थी, उसको वापस जो है बहाल किया जाना चाहिए ताकि उन्हें जो है सफ़र में किसी तरह की जो है वो असुविधा ना हो। अब इन सारी चीज़ों के साथ मिडिल क्लास के लिए आम आदमी पार्टी का संघर्ष भी उन्होंने बताया है। अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि मिडिल क्लास का कोई भी जो है पक्ष नहीं उठाता है और एक सरकार के बाद दूसरी सरकार जो है आती है, लेकिन किसी ने भी जो है मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी मिडिल क्लास की आवाज़ को जो है संसद और सड़क तक जो है वो उठाएगी। आने वाले बजट सत्र में जो है उन्होंने संसद में मिडिल क्लास के मुद्दों को जो है वो संसद में उठाने और उसके लिए जो संघर्ष करने की माँग की है। यानी कि अब 10 साल तक जो है मिडिल क्लास की ज़रूरतें और संघर्ष के बारे में अरविंद केजरीवाल अवगत नहीं थे। अचानक जब चुनाव का जो है वो मौका है, अब ऐसे में आम आदमी से जुड़ी जो है वो हर समस्या जो है वो अरविंद केजरीवाल को साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास के लिए ये भी कहा कि उन्हें डरने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, आम आदमी पार्टी उनकी आवाज़ बनकर उनके साथ जो है वो खड़ी है, उनके सामने खड़ी हुई है। तो केजरीवाल का मिडिल क्लास को जो है वो संबोधित संदेश जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जिसमें उन्होंने जो है साफ तौर पर आम आदमी को जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ में जो है आने के लिए और संघर्ष करने के लिए जो है कहा जा सकता है आमंत्रण दिया है। और आम आदमी पार्टी ने उनकी आवाज़ बनकर सरकार के सामने खड़े होने का जो है उनसे वादा किया है और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी तो वो लड़ाई लड़ेगी। केजरीवाल ने ये भी स्पष्ट किया कि मिडिल क्लास की समृद्धि और अधिकारों के लिए जो है हर संभव प्रयास किया जाएगा। केजरीवाल की मिडिल क्लास के लिए ये योजना जो है अचानक से इलेक्शन के टाइम पर जो है वो क्यों आई है, इन सारी चीज़ों की वजह है। क्योंकि आपने देखा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी जो है वो जनता के लिए फ्री की रेवड़ियाँ अपनी थालियों में जो परोसने के लिए सजा कर लेके आई है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की इम्पोर्टेंस कहीं कुछ कम होती हुई दिखाई दे रही है दिल्ली में,
जिसको वापस पाने के लिए अरविंद केजरीवाल जो है लगातार जी-जान से जो है वो संघर्ष कर रहे हैं और अपनी रणनीतियों में जो है लगातार अब परिवर्तन कर रहे हैं। तो केजरीवाल की मिडिल क्लास के लिए योजना के बारे में अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी केवल दिल्ली के लिए ही नहीं बल्कि देश भर में मिडिल क्लास के लिए जो है वो काम करेगी। इसका उद्देश्य मिडिल क्लास के जीवन को बेहतर बनाना है ताकि वे अपनी मेहनत की कमाई का जो है वो सही तरीके से उपयोग कर सकें और उनका जीवन स्तर जो है वो सुधर सके। कुछ चीजें इसमें जो है वो जायज है और इसमें सुधार जो है केंद्र सरकार को किया जाना चाहिए। जिस तरह से मिडिल क्लास के ऊपर जरूरत से ज्यादा जो है टैक्स लगाया जाता है, उसमें कहीं न कहीं उन्हें जो है छूट दिए जाने की ज़रूरत है और हर चीज़ पर जो है आप जीएसटी ले रहे हो, बाकी टैक्स लगा रहे हो, उसके बाद में भी जो है उनकी सैलरी से भी आप टैक्स ले रहे हो। तो कहीं न कहीं इस तरह की योजना होनी चाहिए कि आपको सिर्फ़ एक बार टैक्स देना पड़े। अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है, मान लीजिए उसके ऊपर आप जीएसटी ले रहे हैं, तो उसके बाद में उसकी इनकम के ऊपर जो है वो टैक्स में रियायत दी जानी चाहिए। तो टैक्स जिस तरह से भारत में लिया जाता है, इसमें कहीं न कहीं सुधार किए जाने की बहुत ज़रूरत है और कई सालों से इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा भी हो रही है और इस चीज़ को लेकर जो है आम आदमी का ये कहना भी है कि उसके ऊपर जो है टैक्स की मार बहुत बुरी पड़ती है और वो ज़िंदगी भर जो है वो अपने लिए जो है जो जमा पूँजी कमाता है, उसमें मैक्सिमम जो चीज़ें हैं उस पर जो है वो टैक्स दे देता है। तो कहीं न कहीं सरकार को टैक्स में जो है वो सुधार किए जाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही जो हेल्थ इंश्योरेंस में जो है वो टैक्स दिया जाता है, उसको भी जो है वो माफ़ किए जाने की ज़रूरत है क्योंकि ये आज के लिए जो सबसे ज़रूरत है। जब कोविड जैसी महामारी आई थी, उस दौरान लोगों को महसूस हुआ कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वो इंसान अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए करता है। अगर आप टर्म प्लान ले रहे हैं, तो आपको ये लगता है कि मेरे बाद में मेरे बच्चों का क्या होगा और उस टर्म प्लान पे जो वो टैक्स जहाँ तक है उसको नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये जो है उसके फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए है। इसके साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस भी अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए और उसके ऊपर जो है वो दवाई का एक्स्ट्रा खर्चा ना पड़े इसलिए वो हेल्थ इंश्योरेंस जो है अपने खर्चे में से थोड़ी पूँजी बचाकर जो है वो खरीदता है। अब ऐसे में अगर उसे हेल्थ इंश्योरेंस से जो है वो जीएसटी नहीं देना पड़ेगा तो उसके लिए काफ़ी राहत होगी और आज जो है हेल्थ इंश्योरेंस हर किसी इंसान की जो है ज़रूरत बन चुका है। अब ऐसे में जहाँ पर जो है सरकार को इन सारी चीज़ों से जो है वो टैक्स को हटाया जाना ज़रूरी भी है। और ये माँग जो है उनकी जायज़ भी है। कहीं न कहीं ये बात भी जो है वो जायज़ है कि मिडल क्लास को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने जो है इग्नोर किया है और उनकी जो है वो समस्याओं को वो किस तरह से पीड़ित है, किस क्या चीज़ें जो है झेल रहे हैं, इन सारी चीज़ों को समझने का जो है वो वादा और दावा तो करती हैं सरकारें, परंतु सरकार बनने के बाद में जो है इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है ध्यान नहीं दिया जाता है। और टैक्स में जो है बड़े बदलाव की ज़रूरत है और बार-बार हर चीज़ के लिए टैक्स लिया जाना, उसके बाद में सैलरी से भी टैक्स लिया जाना, ये कहीं न कहीं जो है इसमें सुधार की ज़रूरत है और हर कोई जो है इन सारी चीज़ों में सुधार की ज़रूरत महसूस करता है। कुछ इस तरह की खबरें भी आई थी कि अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस पर जो टैक्स दिया जाएगा, वो फिर वापस जो है आपके जो है वो एक बार जो है इस तरह की टैक्स की जो है वो आपको पे करने का जो है वो सुविधा दी जाएगी और उसके बाद में जो है आपसे किसी भी तरह का टैक्स जो है वो सैलरी बाकी सारी चीज़ों के ऊपर नहीं लिया जाएगा। तो ये कहीं न कहीं बेहतर जो है एक ऑप्शन हो सकता है अगर इस तरह की चीज़ें लागू की जाती हैं तो। आपका इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना है? आपका अरविंद केजरीवाल की माँगों को लेकर क्या कहना है? आपको लगता है केंद्र सरकार इसमें सहयोग करेगी या जिस तरह की माँगें जो है अरविंद केजरीवाल ने रखी है, उस तरह की माँगें जो है वो या उस तरह की ज़रूरतों को समझते हुए जो है केंद्र सरकार को टैक्स में जो है बड़ी रियायत जो है वो दी जानी चाहिए मिडल क्लास को। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर हमारे चैनल पर आते हैं, आपने हमारे वीडियो देखे हैं, पसंद किए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।